नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आपन माटी संस्था के द्वारा पटना के चेंबर ऑफ कॉमर्स में भूमिहार प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने भी शिरकत की। समारोह के खत्म होने के बाद अजीत कुमार से हमने बात की कि क्या वह सोचते हैं। इन दिनों लगातार भूमिहार सम्मेलन हो रहा है, भूमिहारों की एकता के लिए अजीत कुमार लगातार काम कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं अजीत कुमार ने क्या कहा। अभी हमारे साथ पूर्व मंत्री अजीत कुमार, इनसे जानेंगे कि इन दिनों जो भूमिहारों में एकता कायम हुई है यह कितने दिनों तक रहेगी। सर, इन दिनों जो एकता कायम हुई है खास करके बोचहा चुनाव के बाद, आपको मालूम शायद नहीं है, भूमिहार का एकता का जरूरत भूमिहार को नहीं है। भूमिहार शब्द ही जो है एक बड़ा ही व्यापक शब्द है और यह विचारधारा है। भूमिहार जो है विचारधारा है। और जहाँ तक एकता की बात आप कर रहे हैं तो अब इस बार जो ये अभियान चला है ये नौजवानों के द्वारा अभियान चलाया गया है, ठीक है। और न इसमें कोई पार्टी है न कोई साटी है, इसमें केवल भूमिहार और भूमिहार है। तो जब भूमिहार के एकता की बात होती है, जब भूमिहार को एक होने का बात होता है, तो ऐसा नहीं है कि ये बिखरेगा। ये अब चल दिया है करवा, ये करवा बढ़ते रहेगा और आने वाले दिनों में आपको स्वतः स्पष्ट होगा कि भूमिहार मजबूत हो गया है, भूमिहार संगठित हो गया है। और ये तो परोपकारी जात है, त्यागी जात है। ये तो परोपकार और त्याग के लिए जाना जाता है। आप आज़ादी की लड़ाई लीजिए, उसमें भी बिहार में पहला शहीद व्यक्ति बैकुंठ शुक्ला, वो भूमिहार बिरादरी का। तो और जितने स्कूल, कॉलेज, संस्थान, कल कारखाने हैं इस राज्य में, इस देश की बात करते हैं, जहाँ भी ये लगा है इसमें भूमिहार का भूमिका बहुत बड़ा भूमिका रहा है। जमीन दान देना, संस्था का निर्माण कराना, ये इस समाज का एक परोपकारी जो छवि है, ये छवि दर्शाता है। सर, आपकी बात सही है, हमारी बात शायद आपको बुरा भी लगे, लेकिन हम भी कई इलाकों में घूमे हैं बिहार के, और आज हम देखते हैं जो भूमिहारों की दयनीय स्थिति कि मिट्टी के घर में हमने कोच इलाके में देखा है। सर देखिए, भूमिहार का जो दयनीय स्थिति है आप घूम कर देखे हैं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और ये बात सही है। लेकिन जब कोई भी समाज सत्ता और शासन से दूर हो जाता है तो उसका विकास का गति जो है सो धीमा हो जाता है। हम यही आ रहे थे सर, जहाँ तो आज यह समाज सत्ता से सारे पॉलिटिकल पार्टी इसको अछूत और मजबूर समझने लगे हैं और ये सत्ता से बाहर इसको कर दिया है। तो अब वो ये जात जो है अब इसको गंभीरता से लिया है। सर, यहीं आ रहे थे कल के डेट में जहां आप किंग मेकर थे, आज आप सत्ता में आने के लिए छटपटा रहे हैं। आपसे मतलब हमारे आपसे मतलब हमारा भूमिहार समाज से ये हम लोग छटपटा नहीं रहे हैं। आप अभी देखा ना मुजफ्फरपुर में जो उपचुनाव हुआ, उपचुनाव जो हुआ तो वो रिजर्व सीट था और हमारी ताकत क्या है, हमारी ताकत क्या है वहाँ परिलक्षित हो गया। तो हमें कोई बेचैनी नहीं है। हाँ, ये बात है कि सत्ता में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि हम त्याग किया है, हमने परोपकार किया है, तो हमारी भागीदारी निश्चित रूप से जनसंख्या के हिसाब से सत्ता में होनी चाहिए। लेकिन कुछ दिनों से कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा हमें मजबूर और पिछला उपयोग किया गया है। तो अब हम लोग बताएंगे ना, आने वाली बात कर रहे हैं कि अभी परशुराम जयंती मनाया आप लोगों ने, कई संगठन ने अलग अलग मनाया है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने कहा कि एकता कब तक रहेगी? नहीं, ये एकता तो लंबा चलेगा, भी एकता बहुत लंबा, और अभी तक ये शुरू हुआ है। इसका जो है बड़ा स्वरूप आपको दिखेगा। अभी कुछ दिनों के बाद मुजफ्फरपुर में भूमिहारों का महाकुंभ होने जा रहा है। शायद वो डेट भी तय हो गया है 25 दिसंबर। सर, आखिरी सवाल आपसे ही लेंगे। आप मंच पर से भी बातें हो रही थी, हम लोग लगातार बने हुए थे कि भूमिहारों को अगर हाथ खींचने के लिए अगर मिल जाए तो कहां से कहां जाएंगे, लेकिन पैर खींचने वाले की संख्या ज़्यादा नहीं। तो अब तो बदल गया है ना परिभाषा, अब लोग पैर नहीं खींच रहे हैं। आप देखें ना मंच से सब लोगों ने कहा कि हाथ आगे की ओर खींचिए, आगे की ओर खींचिए। इसका मतलब कि अपने बराबरी में उसको लाइए, और ये शुरू हो गया है। और खासकर जो हमारा युवा वर्ग है इसको गंभीरता से लिया है, इसलिए अब ये अभियान न रुकने वाला है और न टूटने वाला है। ये अब भूमिहार अपना हक लेकर, हक क्या, अरे हक का क्या बात है, हम तो हर स्तर पर सबल है। लेकिन
राजनीति में अगर कोई हमें कमज़ोर करना चाहेगा तो हम समय समय पर वैसे लोगों को जवाब दे देंगे, और जिसको हम चाहेंगे वही सत्ता में रहेगा, जिसको नहीं चाहेंगे वो सत्ता में नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जिसको ये चाहेंगे वही सत्ता में रहेगा। आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।